एनवायरनमेंट एवरीबॉडी सबसे कम हालत है ये फिर बहुत कम। अच्छा हाँ हाँ कितना पढ़ुड़ा कहीं नहीं वर्तमान 2025 में मेडिकल क्षेत्र में नीट यूजी 2025 में हमारे विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी सुरेंद्र साखी सन ऑफ ज्ञानाराम जी साखी गांव बेलवा, जिन्होंने जनरल ईडब्ल्यूएस ऑल ओवर इंडिया रैंक 203 हासिल की। 76 साल पहला वाले परिवेश में हमें जहाँ देखो तो पढ़ाई माने केड़ कोई इस तरह पहला की कहीं पढ़ाई होते और हमें केड़ कोई पहला पढ़ाइया आपरे मेहनतों का जाता स्कूल तो होती नहीं तो होती कोई नहीं। पहला शिक्षा केंद्र होता है सरकारी विद्यालय उन तक सीमित होता है। हाँ अबे प्राइवेट बढ़िया पढ़ाई करावे और जो मोरा वो पढ़ाई पढ़ गया बढ़िया नंबर लाया। घनश्याम जी केड़ो कहीं है पढ़ाई रुकरा पहला कहीं है टाबर पढ़ाई माने सु कम होता या स्कूल होते पहले टाबर स्कूल जाने वाटा कम जावता पढ़ाई भी कम होती। हमें पढ़ाई ज्यादा हुए प्राइवेट स्कूलों भी है गवर्नमेंट स्कूलों भी है अच्छा नंबर लावे और बच्चों मेहनत करे जाने ताई बढ़िया हुए। आज आप गांव रे क्षेत्र माने पहली बार यदि कोई डॉक्टर बन रही हो तो मंदिर में केड़ी काई खुशी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत खुशी हुए पूरे परिवार ने कि भाई कम हमारे एक बच्चों मतलब डॉक्टर। नमस्कार राम राम मैं हूं सवय सिंह खारीबेरी और आप देख रहे हो आरसी मीडिया। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा जिन्होंने अपने संघर्ष और अपनी मेहनत से अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया कि आज नीट जैसा एग्जाम जो डॉक्टर की तैयारी के लिए जो कितना संघर्ष करना पड़ता है। मेरे साथ एक ऐसे युवा और युवा के पिता हैं, हम इनसे जानेंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, उनको ये सब मोटिवेशन कहाँ से मिला और फिर हम इस बारे में जानेंगे उनका संघर्ष कैसा रहा। सबसे पहले तो नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। सबसे पहले तो बात करते हैं जो अभी हाल नीट का रिजल्ट आया है, कौन सी रैंक आई है आपकी और कैसा रिजल्ट रहा? प्रारंभिक शिक्षा का सफर कैसा रहा आपका? प्रारंभिक शिक्षा मेरी ग्रामीण क्षेत्र में बालेश्वर में पल्लू पब्लिक बालेश्वर में हुई थी और यहाँ तक 10th तक की थी। बाद में सीकर चला गया 11th वहाँ से की प्रिंस से। प्लग पब्लिक में आपने शिक्षा कैसे अर्जित की, किनका सानी दे रहा आपका? स्वर्गीय पंकज और फिर आपका 12th के बाद में फिर आपने जैसे आप बता रहे हो कि ग्रामीण परिवेश में तैयारी की, फिर आपका मन कैसे हुआ कि मैं आगे शिकर जाके मैं तैयारी वगैरह करूं? ये मन में ख्याल कैसे है? ये तो वहाँ शिक्षा बढ़िया है, वहाँ चले गए। फिर आप कह रहे हैं भाई जैसे आपने तैयारी की और वहां पे कहाँ पर रहकर आपने तैयारी की? सिकर में तैयारी कहाँ से की आपने? सीकर में प्रिंस से वहां पे आपने प्रिंस में रहकर तैयारी की, तो आप कैसे शेड्यूल क्या था? शेड्यूल सुबह 6 से 12 तक हमारी एक्टिविटी होती थी। फिर 12 बजे खाना वगैरह करके 2 बजे 2 घंटे यहाँ पे फिर वापस कोई टेस्ट हो तो 2 से 5 बजे तक, नहीं तो वापस फिर से एक्टिविटी। शाम को क्लास है, नाइट को खाना खाने के बाद फिर से एक्टिविटी वो 11 बजे तक फिर वो सो जाए, सुबह 5 बजे उठना रहता। आपके परिवार में बात करें तो सरकारी जॉब में कौन है और कैसे है, कौन है परिवार में? परिवार में पापा अकाउंटेंट है और मेरे बड़े भैया इंजीनियर NIT कर रखी श्रीनगर से। यहाँ पे ग्रामीण परिवेश में आपने प्रारंभिक शिक्षा की, फिर आप शिकर गए तो कहीं ना कहीं आप ग्रामीण क्षेत्र से दूर हो गए माता पिता से, तो वो आपका समय कैसे करता था, कैसे आप उस समय तो कुछ नहीं पढ़ाई में निकल जाते। अच्छा, पूरा ध्यान आपने पढ़ाई में किया। कई जगह आपने बात करते हैं जैसे मोबाइल और शिक्षा का कहीं ना कहीं दूर दूर तक संपर्क नहीं होता, तो आप कैसे मोबाइल के थ्रू आप पढ़ाई करते थे या मोबाइल के अलावा? मोबाइल नहीं रखने देते थे, मैं हॉस्टल में रहता था। अच्छा, मोबाइल से दूर रहकर आपने शिक्षा अर्जित की। और जो आपको युवा देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उनको क्या संदेश है कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? तैयारी तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं आप घर बैठे, लेकिन अपना एक लक्ष्य। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानाराम शर्मा। ज्ञानाराम जी, जो नीट में आपका बच्चा क्वालिफाई हुआ है, इसके लिए आप कितना संघर्ष किया, इसके पीछे की क्या मेहनत रही, क्या संघर्ष रहा? मेहनत तो खूब की साहब, शुरू से संघर्ष जीवन है मेरा। और मेरा जो संघर्ष है बच्चों का भविष्य के लिए किया था। मेरा सुख मैंने सब टोटल त्याग दिए और बच्चों के भविष्य के लिए जो भी पैसा कमाया उसके लिए बच्चों के लिए लगे।
और फुल मेहनत की। शुरुआती पढ़ाई कैसी रही ग्रामीण परिवेश में? हम देखते हैं कि ज्यादातर जो मेहनत करते हैं बच्चे उनको अच्छी जगह नहीं मिल पाती, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इस वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते। उनके लिए फिर आपने कैसे संघर्ष किया आगे? प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही? प्रारंभिक शिक्षा इनको बालेश्वर पल्लक पब्लिक स्कूल से इसको 10th तक करवाई। फिर यहाँ से जोधपुर का मूड बनाया। जोधपुर से किसी सहयोगी ने कहा भाई आप जोधपुर ले जा रहे हो तो यहाँ से आप सीकर भेज दो। तो सीकर वहाँ पीसीपी में मैंने इसको एडमिशन करवाया था। 3 साल तक वहाँ तक इसका एजुकेशन हुआ। फिर ये वहाँ से ये टॉप किया हुआ। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि इन्होंने आज नीट के अंदर अच्छी रैंक आई है इनकी, और पूरे शेरगढ़ क्षेत्र के अंदर और आपके घर के अंदर एक खुशी का माहौल है। तो भविष्य में और भी जो युवा हैं ऐसी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, कैसे करें? बस माता पिता के जो सानिध्य में काम करेगा, पढ़ाई करेगा, वो हमेशा बच्चा सक्सेस होगा। और इनका ये 2-3 इनके पॉइंट अच्छे हैं। जो एक टाइम का पंचोल है और अध्ययन में अपना लगन से काम करता जो। तो मेरा कभी ये बच्चों को यही है कि भी वो लगन से पढ़े बिल्कुल। और उसमें आप जब सीकर थे तैयारी कर रहे थे तो अपने माता पिता से जो मोबाइल पे कांटेक्ट होता है वो भी बातचीत करते थे, या फिर आप ऐसे ही वो जो कहते हैं कि भाई एक जो कमरा होता है 4 दीवारी उसी में रहकर पढ़ाई करते थे, या फिर मोबाइल के साथ या दूर, ये आप कैसे मैनेज करते थे? अच्छा, टेलीफोन अच्छा, जितनी जरूरत होती उतनी परिवार से बात हो जाती। 2 ही नंबर थे। क्या शेड्यूल था सुबह से लेकर शाम का तैयारी करने का? कितने घंटे आप तैयारी करते थे? सुबह 6 से शाम 11। अच्छा, ये पूरा शेड्यूल था आपका। हाँ। क्या क्या दिक्कतें आई शुरुआती? घर से आप दूर रहे, क्या क्या दिक्कतें आई? क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश के रहने वाले, घर से इतने दूर चले गए, समस्याएं तो आपको भी आई होगी। कैसे परिवार से अलग हटकर आपने ये मुकाम तय किया? घर से दूर रहने का कुछ नहीं, खाने का प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं। अच्छा, बाकी सब वहीं रहकर पूरी मेहनत की। उस समय आपकी पढ़ाई का लेवल कैसा था? कैसे तैयारियां होती थी वहाँ पे? शुरुआत में दिक्कत थी, बाद में धीरे नंबर आने लगे थे। राम राम सा। राम राम। कहीं नाम आप? अच्छा, आप रहे 17 माने एक बच्चो डॉक्टर की पूरी तैयारी की नहीं है, इतनी मेहनत की नहीं है, सक्सेस हुई उमन आप कहीं कहना चाहो कितने कहीं घर रहे माय माहौल तो पढ़ाई बढ़िया शाबाश देना सवा है। अच्छा, हां मेहनत करी आप सॉरी आपसे आपे। अच्छा, हाँ, बढ़िया और मैं पर जदर वे का टाबर ने थ्रो आगे जावनो कोई मौको नहीं मिले, या फिर पढ़ाई में कड़ी कड़ी लार रह जावे, खेती बाड़ी रू काम ज्यादातर होया करे, तो वो ना पर काई संदेश है भाई की कर तैयारी करे, की कर आगे मेहनत करे? आप मेहनत तो करे, सहयोग ले परिवार वालों थोड़ा टाइम में इन टाइप पढ़ाई सरसा कम हालत है या फिर बहुत कम। अच्छा, हां थाओ कितना पढ़ुड़ा? कहीं नहीं 0 पॉइंट। राम राम सा। राम राम। काई नाम है आप? डूंगर राम। कितनी उम्र आ गई आप? 70 साल। पहला वाले परिवेश में हमें जान देखो तो पढ़ाई माने केड़ कोई इस तरह पहला की कहीं पढ़ाई होते और हमें केड़ कोई पहला पढ़ाई आपरे मेहनतों का जाता स्कूल तो होती नहीं, तो होती कौन पहला शिक्षा केंद्र होता है सरकारी विद्यालय उन ताई सीमित होता है। अबे प्राइवेट बढ़िया पढ़ाई करावे और जो मोरे वो पढ़ाई बढ़िया नंबर लायो है। अच्छा, इन जो टाबर भली कोई आगे बढ़ावन में आपरी बे टाइप री तैयारी करे तो आगे कामयाब हो जाओ, मोनो है कहीं कहना चाहो कि भाई गौर में टाबर इन तैयारी करे तो आगे कामयाब हो जाओ? मैं तो ये कहूं भाई आप मेहनत करो, खूब अच्छी है स्कूल पब्लिक है, उठ जाओ बढ़िया पढ़ाई हुए जोरदार का करो। राम राम सा। राम राम से। कहीं नाम है आप? शैलेंद्र। शैलेंद्र जी, आज शिक्षा रे क्षेत्र में देखो तो एक आप रे समाज रो ब्राह्मण समाज रो लड़को पूरे देश मायने अव्वल आयो और आप रे पूरे क्षेत्र नाम रोशन किनो। आज नीट जड़ो एग्जाम है उन्हें क्रैक किनो, उन आप कहीं कहना चाहो कितो कहीं संघर्ष लागो ला? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ उन्हें, और बाकी जगह स्कूल में पढ़ने गया इन स्कूल वालों ने, और आगे जटे नीट की तैयारी करी है पीसीबी ने, वो नहीं बहुत बहुत धन्यवाद के यानी गाइडलाइन करिया और अच्छा पोजीशन मत लाया यानी। हमें जगह इन टाइप रे घंटा पे गौर में पढ़ाई नहीं होया करे, उन आप कहीं कहना चाहो किकर कहीं आप रो प्लेटफॉर्म मजबूत करने वास्ते तैयारी करिए करे? पढ़ाई तो बच्चा करे जे, लेकिन उरे परिवार गाइडलाइन भी होनो चाहिए। गाइडलाइन बरोबर मिलतो रहे बच्चों आगे बढ़तो रहे, बढ़िया पोजीशन में आ जावे। ठीक, राम राम सा। राम राम शाह। कहीं नाम आप? घनश्याम। घनश्याम जी, केड़ो कहीं है पढ़ाई रू ग्राफ
पहला कहीं है कि टाबर पढ़ाई माने सु कम होता या स्कूल होते पहली टाबर स्कूल जाने वाटा ही कम जावता, पढ़ाई भी कम होती। हमें पढ़ाई ज्यादा हुए, प्राइवेट स्कूलों भी है, गवर्नमेंट स्कूलों भी है, अच्छा नंबर लावे और बच्चों मेहनत करे जाने ताई बढ़िया हुए। आज आप गांव रे क्षेत्र माने पहली बार यदि कोई डॉक्टर बन रही हो तो मन में केड़ी काई खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी हुए पूरे परिवार ने कि भाई कम हो रहे एक बच्चों मतलब डॉक्टर बेस में आयो यो। और बाकी अटे हमने पल्लव पब्लिक स्कूल पढ़ियो पहली और वोन मार्च साहब ने वो नहीं बहुत बहुत धन्यवाद जगह और बढ़िया पढ़ाई कराई नंबर लायो हकरा आखिरी जगह क्यों शिखर में पढ़ियो पचे। राम राम सा। राम राम सा। कई नाम है आपको? त्रिलोक शर्मा। त्रिलोक जी, आज इन पूरे ग्रामीण क्षेत्र में देखो तो इन टाइप रे बच्चा तैयारी करिया करे तो वे वो अच्छो प्लेटफॉर्म नहीं मिलना पावे तो भी वे लाखन में जो लाभ रह जावे तो आप रे ग्रामीण क्षेत्र में एक डॉक्टर जड़े पद की तैयारी की है तो कीडो केडो कई लाख संघर्ष है। संघर्ष तो आखिर बच्चे की मेहनत काम आती है। जब तक बच्चा पढ़ाई में लगन है अच्छी तो मुकाम हासिल कर ही लेता है और बाकी घर वाले ध्यान देते हैं पूरे बच्चे पे, टाइम टाइम पे हर टाइम का शेड्यूल होता है स्कूल जाने का, खेलने का, पढ़ने का, उस हिसाब से चलता है तो बच्चा बिल्कुल मुकाम हासिल करता है। ठीक, आप देख रहे हो आरसी मीडिया और इस वीडियो को एक बार आप दबाकर शेयर जरूर करना क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर एक प्रतिभा का निकलना, एक डॉक्टर जैसे जो कड़ी मेहनत करके जो हासिल किया जाता है, पद हासिल किया जाता है, उसके लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया। एक पिता, एक माता और एक जो परिवार के बुजुर्ग सदस्य थे, हमने उनसे आपको रूबरू करवाया और आखिर ये जो पूरे परिवार के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खुशी का माहौल है और हमें भी ऐसा संघर्ष लोगों की कहानी को आपको दिखाने का फर्ज बनता है और हम हर संभव प्रयास करते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी कहानी को आपके सामने बयां करें जिन्होंने इतना संघर्ष करके अपने बेटे को इतना काबिल बनाया कि आज वो डॉक्टर बन सके। और आप इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। जय जोदाना, जय राज। उत्कृष्ट शिक्षण एवं सर्वोत्तम परिणाम के लिए जाना जाने वाला विद्यालय पलक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम कार्यरत रहते हैं। वर्तमान 2025 में मेडिकल क्षेत्र में नीट यूजी 2025 में हमारे विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी सुरेंद्र साखी सन ऑफ ज्ञानाराम जी साखी गांव बेलवा, जिन्होंने जनरल ईडब्ल्यूएस ऑल ओवर इंडिया रैंक 203 हासिल की, सुरेश सुतार सन ऑफ रमेश कुमार जी सुतार, जिन्होंने ओबीसी ऑल ओवर इंडिया रैंक 4123 हासिल की, तथा दीपक सुतार सन ऑफ महेश कुमार जी सुतार, जिन्होंने ओबीसी ऑल ओवर इंडिया रैंक 4209 हासिल की। विद्यालय परिवार के कई इस प्रकार के बच्चे हैं जो प्रतिवर्ष इस प्रकार का मुकाम हासिल करते हैं। अपने बच्चों को सफलता के नवीन पंख प्रदान करने हेतु आज ही हमारे विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं, क्योंकि हम आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम आपके बच्चों के लिए और पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।